हेलो दोस्तों, हम राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे। राज्य विधानमंडल में चर्चा करते करते विधानसभा है वो कंप्लीट की थी और हम विधान परिषद की ओर आए थे। संविधान का अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि विधान परिषद होगी संबंधित राज्य में विधान परिषद का प्रावधान है। और 171 क्या कहता है, विधान परिषद की संरचना है। न्यूनतम उम्र इसकी अगर बात करते हैं सदस्यों की 30 वर्ष है। कार्यकाल इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष रखा गया है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त होकर के चले जाते हैं। किसी भी राज्य में अधिकतम सदस्यों का जो प्रावधान है वो कितना रखा गया है, संबंधित राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 66.5 यानी लगभग 67 सदस्य है राजस्थान के विधानसभा के विधान परिषद के रूप में क्या कार्य करेंगे। और राजस्थान की जो संबंधित राज्य की विधान परिषद होगी उनकी सदस्य की संख्या वर्तमान में कितनी है। कोई भी राज्य है, वर्तमान राजस्थान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या विधान परिषद नहीं है, लेकिन अन्य 6 राज्यों में क्या विधान परिषद का प्रावधान है वो किया गया है। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, सीमांध्र और क्या तेलंगाना, इन क्षेत्रों में राजस्थान अगर बात करते हैं विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के लिए अभी इसका प्रावधान नहीं है। राजस्थान के विधान परिषद के द्वारा क्या है अनुमोदन के लिए सदन में भेजा है, संसद में भेजा गया है कि हमारे लिए भी क्या आप विधान परिषद का प्रावधान करें। तो वो तो संसद पर डिपेंड करता है कि वो करे या नहीं करे, वो तो आगे का मामला है कि होगा या नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं जिस प्रकार संसद का राज्यसभा सदन उसी प्रकार सेम ये चलता है, लेकिन विधान परिषद में यह है कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है कि कभी क्या है राष्ट्रपति या कोई भी स्वतंत्रता, जैसे क्या जम्मू कश्मीर में हाल ही में समाप्त कर दिया है, तो विधान परिषद को क्या है समाप्त कर सकते हैं, इसका प्रावधान है। लेकिन जो राज्यसभा है उसको न तो समाप्त कर सकते हैं न ही उसको क्या है भंग किया जा सकता है। जैसे कार्यवाही चल रही है, ठीक है, तो 2 शब्द आते हैं, एक तो समाप्ति होती है, एक है भंग होता है। एक तो क्या होती है समाप्ति है और एक है भंग होता है। जैसे सदन चल रहा है, जैसे बात करते हैं कि राजस्थान में विधान परिषद बना दी गई, उसका सदन चल रहा है तो सदन को बीच में नहीं रोक सकते हैं यानी भंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या समाप्त किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिपेंड करना होगा कि वो कहां पर पूछ रहा है। भंग का दिया होगा तो वहां पर जाना होगा, समाप्ति दी होगी तो वहां पर जाना होगा। लेकिन जो राज्यसभा है उसको न भंग कर सकते हैं न समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर सकते हैं। संबंधित राज्य की अगर किसी प्रकार का है परिस्थितियां बदलती है तो उस राज्य में क्या विधान परिषद है उसको समाप्त किया जा सकता है। ये प्रावधान है किया गया है। इसके बारे में हमने इतना पढ़ा था। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं कि इसका जो विधान परिषद होगी इसका क्या है सभापति होगा, उप सभापति होगा। जिस प्रकार राज्यसभा का सभापति और उप सभापति होते हैं इसी प्रकार के इसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा या सभापति या उप सभापति होगा, जो भी लिखा जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी अध्यक्ष की अगर बात करते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति क्या है राज्यपाल होगा। राज्यपाल के द्वारा जो सदस्य हैं, राज्यपाल के द्वारा क्या है जो भी सदस्य इसमें जो 66 चुन के आएंगे इन सदस्यों में से एक को क्या है राज्यपाल के द्वारा इसका अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया जाएगा। और इन्हीं के द्वारा क्या है इन्हीं सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी या उप सभापति की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें क्या है उप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिख सकते हैं, उपाध्यक्ष लिखते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा अपने सदस्यों द्वारा, तो जितने भी 66 या 67 सदस्य होंगे उनमें से एक सदस्य की नियुक्ति है उपाध्यक्ष के रूप में क्या है कर ली जाती है, उनमें क्या है बना दिया जाता है। जिस प्रकार राज्यसभा चलती है उसी प्रकार के विधानसभा चलेगा। इसका भी क्या सभापति और सभापति होगा, इसी प्रकार के उप सभापति होता है। इसकी अगर हम कोरम की बात करते हैं यानी विधान परिषद का कोरम या गणपूर्ति है न्यूनतम सदस्य, कोरम जानते हैं, कोरम या गणपूर्ति यानी विधान परिषद के लिए कोरम या गणपूर्ति कितनी होगी। हमने पहले चर्चा की थी कि लोकसभा है, विधानसभा है और राज्यसभा है, इनके लिए कोरम की बात करते हैं तो 10 सदस्य हैं। यानी संबंधित जो लोकसभा है उसमें टोटल सीटें की बात करते हैं तो 5 और 5 वर्तमान में चल रही है 542 टोटल सीटों की बात करते हैं तो टोटल सीटें लोकसभा कितने हैं 552 है। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड क्षेत्र है वो अपने पास नहीं है, तो वर्तमान में सीटें कितने हैं 545 ही भरी गई है। इनमें से 10 सदस्य, इनका क्या है 10% है, यानी लगभग 55 सदस्य अगर होंगे, अगर क्या है 55 सदस्य सदन में होंगे तो लोकसभा चलेगी। इसी प्रकार अगर राज्यसभा की बात करते हैं
तो कुल कितने सदस्य हैं राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य। कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र उनके पास होने के कारण के अपने पास ये 5 सीटें वो खाली रहती है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा के लिए कोरम कितना रखा गया है, तो राज्यसभा के कोरम की बात करते हैं तो लगभग 25 सदस्य अगर राज्यसभा में होंगे तो राज्यसभा चलेगी। इसी प्रकार विधानसभा है, यानी राजस्थान की विधानसभा की हम बात करते हैं, इसका कोरम कितना है 200 का 10%, यानी अगर 20 सदन सदस्य में 20 सदस्य है वो सदन में होंगे तो सदन की कार्यवाही चलेगी। इसी प्रकार है अगर बात करते हैं विधान परिषद की कोरम की अगर बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए 40 होनी चाहिए। तो इसका अगर हम बात करते हैं कोरम या गणपूर्ति है, तो इसकी कोरम या गणपूर्ति की बात करते हैं तो 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य या 10 जो भी पहले पूर्ति हो, पहले पूर्ति हो। जैसे राजस्थान की अगर विधान परिषद बनेगी तो इसमें 66 सदस्य पूरे हैं, ठीक है, एक सदस्य 66.5 तो इसमें 67 का प्रावधान भी कर सकते हैं। राज्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र के उनके प्रावधान के आधार पर कहा जाएगा। तो अगर मानते हैं कि 66 सदस्य इसमें आते हैं राजस्थान की विधान परिषद में, तो इनमें क्या है जो या तो 10 सदस्य होने चाहिए या क्या 66 का 1/4 सदस्य है, यानी 4 एकम 4 और 4 चौक 16 है, ठीक है, 4 6 24 है, यानी 17 सदस्य इसमें होने चाहिए। या तो क्या है 16 सदस्य होंगे या अगर हम बात करते हैं 10 सदस्य है, 10 सदस्य होंगे तो विधान परिषद चल जाएगी, या 1/4 सदस्य होंगे तो क्या है विधान परिषद है चलेगी। तो ये इसे क्या है कोरम या गणपूर्ति है। विधान परिषद की कोरम या गणपूर्ति कितनी रखी गई है 1/4 या 10 सदस्य जो भी है, दोनों में एक ऑप्शन देगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या अपने को सेटिस्फेक्शन के अनुसार क्या है आंसर देना है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां से, हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां से, यूपी से 81, और बात करते हैं राज्यसभा की तो 31 थी। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यूपी से थी 403 प्लस एक आंगनबाड़ी 404 सदस्य थे। इसी प्रकार अगर बात करते हैं कि विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां से है, तो विधान परिषद में भी क्या है यूपी बड़ा है, तो यूपी में क्या है सदस्य संख्या सर्वाधिक होगी। तो इसमें लिख देते हैं कि विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य संख्या कहां के है, यूपी के है, उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य हैं 100 सदस्य। सर्वाधिक सदस्य संख्या विधान परिषद में कौन से विधान परिषद की है, तो यूपी का जो विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या क्या है सर्वाधिक रखी गई है, जो कितनी है 100 है, जो क्या है कितनी है 100 है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे प्रथम विधान परिषद कहाँ बनी थी, भारत में सबसे प्रथम विधान परिषद है कौन से राज्य में बनाई गई थी, तो इसमें क्या लिख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा प्रथम, सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम विधान परिषद आंध्र प्रदेश में बनाई गई, आंध्र क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश में क्या सर्वप्रथम विधान परिषद बनाई गई। इसके पीछे क्या है इसका जो रिकॉर्ड वो देखने से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश तो था, आंध्र प्रदेश में क्या है 1958 में प्रथम बार विधान परिषद की स्थापना कर दी गई थी, जो 1958 से लेकर के 1985 तक के वहां पर विधान परिषद चली थी। लेकिन 1985 में क्या है विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था, और 1985 से लेकर 2007 तक 1985 से लेकर के 2007 तक आंध्र प्रदेश में क्या है विधान परिषद चलती है, कंटिन्यू रूप से चलती है, लगातार चलती है। लेकिन 2007 में फिर इसको क्या है 2007 तक, ठीक है, 2007 में इसको क्या है फिर समाप्त, 2007 में इसको फिर क्या है स्थापित किया गया था, फिर बनाया गया था। यानी सर्वप्रथम 1958 से लेकर 1985 तक आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद थी आंध्र प्रदेश में वो चली थी। 1985 की अगर हम बात करते हैं 1985 से लेकर 2000 तक क्या समाप्त कर दिया गया था। 1985 से 2007 तक जो क्या है आंध्र प्रदेश की विधानसभा समाप्त कर दी गई थी, यानी वहां से हटा दिया गया था। 2007 में फिर आंध्र प्रदेश में क्या है विधान परिषद की स्थापना की गई। 2007 में क्या है पुनः जो आंध्र प्रदेश में है जो विधान परिषद की क्या स्थापना की गई थी, और उस समय 90 सदस्य थे, ठीक है, विधान परिषद की दोबारा स्थापना की गई थी तो आंध्र प्रदेश में कितने सदस्य थे 90 थे। 2014 की अगर बात करते हैं 2014 की बात करते हैं आंध्र प्रदेश नया सीमांध्र व तेलंगाना के रूप में जब बना है तो इसमें क्या है फिर जो नई यूटी बनाई गई है 2014 में क्या सीमांध्र और तेलंगाना है, ठीक है, सीमांध्र और तेलंगाना को दो अलग अलग रूपों में डिवाइडेशन कर दिया गया।
जो 90 सीटें हैं उनको भी क्या बांट दिया गया है, यानी सीमांध्र यानी आंध्र प्रदेश को 54 है और दूसरा कौन सा तेलंगाना है तो उसको क्या है 40 सीटें दी गई। ठीक है, 40 सीटें क्या है दी गई, सीमांध्र के लिए 4 सीटें और बढ़ा दी गई। इस प्रकार वर्तमान में कितनी सीटें हैं वो अगर हम बात करते हैं 94 होगी। तो इस प्रकार के है संबंधित राज्य की अगर बात करते हैं विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य संख्या यूपी की, यूपी में सर्वाधिक 100 सदस्य और भारत में सर्वप्रथम बार आंध्र प्रदेश में क्या बना था ये यूपी, और ये कौन सा था विधान परिषद स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके पीछे 1900 अगर बात करते हैं 58 में बना दी थी, 85 तक चली थी, 85 से 2007 तक इसको फिर बंद रखा था। 2007 में पुनः 90 सीटों के आधार पर यहाँ पर विधान परिषद फिर निर्माण की गई थी और 2007 से 14 में क्या सीमांध्र और तेलंगाना के रूप में 2014 में सीमांध्र व तेलंगाना के रूप में 2 भागों में डिवाइडेशन है वो कर दिया गया है। तो ये क्या इसके मुख्य मुख्य बातें थी। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कहाँ से कितने सदस्य है तो ये जाएंगे। जो संविधान के अनुच्छेद 171 में क्या है विधान परिषद की संरचना बताई गई, उसके बारे में हम देखते हैं। तो बात करते हैं विधान परिषद की संरचना है। विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की क्या संरचना है, यानी कितने कितने सदस्य हैं, किस किस क्षेत्र से लिए जाएंगे। विधान परिषद बना तो देंगे संबंधित राज्य में, अगर राज्य ने डिमांड की है, लेकिन इसमें सदस्य हैं वो कहाँ से क्या है कितने लिए जाएंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं 1/3 सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य हैं, पहले सदस्यों की बात करते हैं तो 1/3 सदस्य जो होंगे वो क्या है साधारण जन या क्या है पूर्व एमएलए होंगे। इसमें कितने होंगे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य कहां से होंगे साधारण जन या पूर्व एमएलए, या तो क्या सामान्य अपने जैसे सामान्य व्यक्ति है या जो पहले विधायक रह चुके हैं, पूर्व में जो एमएलए रह चुके हैं वो होंगे, और किसके द्वारा जो है मतदान है वो किया जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इसमें किसके द्वारा हो, ठीक है मतदान किसके द्वारा, तो किसके द्वारा जो मतदान है वो किया जाएगा। अगर 1/3 सदस्य की बात करते हैं साधारण जन या पूर्व एमएलए हैं, तो इसके लिए बात करते हैं वर्तमान विधानसभा है। ठीक है, वर्तमान विधानसभा के सदस्य के इसमें मतदान करेंगे। तो इसमें मतदान की बात करते हैं वर्तमान विधानसभा सदस्य, वर्तमान जो विधानसभा सदस्य हैं उनके द्वारा जो क्या है 1/3 सदस्यों के क्या है वोट डाले जाएंगे। 1/3 सदस्यों के द्वारा क्या है वोट डाले जाएंगे। ये अगर बात करते हैं 1/3 है, अगर प्रतिशत में पूछ लो तो कितना है 100 का 3%, 1/3% यानी 33.33 सदस्य ये इस संरचना में आएंगे। संरचना नंबर 1 पढ़ रहे हैं कि 1 नंबर में कौन सी संरचना है, इसमें साधारण जन या पूर्व एमएलए हैं, इनको वोटिंग कौन देंगे, इनको वोटिंग की बात करते हैं तो इसके वर्तमान विधानसभा सदस्य इसमें क्या है वोटिंग देंगे। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन के निकायों के सदस्य, स्थानीय स्वशासन है अपने नगर पालिका है, नगर निगम है, इनके जो सदस्य हैं स्थानीय स्वशासन निकायों के सदस्य हैं वो कितने हैं, तो 1/3 सदस्य वही है, 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के निकायों के सदस्य, स्थानीय स्वशासन के निकायों के सदस्य 1/3 है। तो दूसरी संरचना में क्या आ जाएगा, यानी 100 है, कुल 100 मानते हैं, 100 का वही 3% यानी 33.33%। ठीक है, 100 का 1/3 यानी 33.33% है वो स्थानीय स्वशासन के जो निकाय है, नगर पालिका के, नगर निगम है, इनसे सदस्य लिए जाएंगे। इनके लिए क्या है वोटिंग कौन डालेगा, इनके लिए वोटिंग की बात करते हैं तो संबंधित निकायों के सदस्य वोटिंग की बात करते हैं तो कौन डालते हैं, संबंधित निकायों की, कोई भी जो निकाय होगा जिससे संबंधित है यानी नगर पालिका है, नगर, उनके जो निकाय होंगे इन निकायों से सदस्य इसमें क्या है वोटिंग डालेंगे। तीसरा अगर बात करते हैं तो राज्यपाल जो है, ठीक है, राज्य द्वारा क्या कला है, समाज है, सहकारिता है, इन क्षेत्र में क्या मनोनीत करेगा। कितने सदस्य होंगे 1/6 सदस्य हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि कितना है 100
100 का कितना है, 100 का 1/6 यानी 66.समथिंग है, यानी 1/6 सदस्य जो राज्य द्वारा है, कला है, समाज है, ठीक है, जो राज्य द्वारा है राज्यपाल करेगा, जो क्या है राज्य द्वारा मनोनीत होते हैं, कला है, समाज है, विज्ञान और कौन से आते हैं, सहकारिता का क्षेत्र है, कला समाज है, सहकारिता है और विज्ञान का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य उनको क्या है मनोनीत किया जाता है। ये क्या आएंगे 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा जिस प्रकार राज्यसभा में राज्यपाल राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसी प्रकार अगर विधान परिषद होगी तो इसमें क्या है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल क्या मनोनीत करता है। सदस्य राज्यपाल द्वारा कला साहित्य विज्ञान समाज व सहकारिता, इसमें क्या है 5 सदस्यों से 5 जो श्रेणियों से क्या सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा की बात करते हैं, कला है, समाज है, विज्ञान है, कला है, समाज है, विज्ञान है और कौन सा आता है, इन 4 क्षेत्रों से क्या सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन सहकारिता की बात करती है तो राज्य के द्वारा विधान परिषद में सदस्य चुने जाते हैं, तो इन क्षेत्रों से 5 क्षेत्रों से क्या चुने जाते हैं। तो इनमें मतदान किसके द्वारा किया जाएगा कि ये सदस्य उनका मतदान किनके द्वारा है, तो इनका मतदान नहीं होता है, इनको क्या किया जाता है मनोनीत किया जाता है, यानी राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इस क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। अब क्या है कम से कम क्या है जिसने 3 वर्ष पहले स्नातक कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, ऐसे सदस्यों को भी क्या है विधान परिषद में जगह दी जाएगी। वो सदस्य की अगर बात करते हैं तो वो सदस्य कितने हैं, 100 का 6 कितना 16.66 होता है, 16.6 ठीक है, 16.6 आएगा। चौथा अगर बात करते हैं कि 100 का 12%, ठीक है, कि ऐसे सदस्य जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए कितना समय हो गया है, यानी जिसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए कितना समय हो गया है, 3 वर्ष हो गए हैं, ऐसे सदस्यों को कहे इस श्रेणी में रखा गया है। वो कितना है 100 का 12 यानी 8.8, ठीक है। अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो वो कितने हैं 8.8 है, और सदस्यों की संख्या पूछता है यानी 1/12 सदस्य, सदस्यों की पूछता है तो कितना है 1/12 सदस्य है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं, सदस्य कितने 1/12 सदस्य हैं। ये किस क्षेत्र से हैं, कम से कम 3 वर्ष पूर्व ग्रेजुएशन डिग्रीधारी, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले इनके पास डिग्री आ गई ग्रेजुएट की, ऐसे व्यक्तियों को 1/12 जो सदस्य है यानी 8.33 सदस्य हैं, वो इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी अगर बात करते हैं तो जितने समस्त क्या है डिग्रीधारी, वोटिंग कौन करेंगे, समस्त डिग्रीधारी, यानी इस क्षेत्र से जब सदस्यों को चुना जाएगा तो जिन्होंने कहा बीएड या स्नातक ग्रेजुएशन कर लिया है, जिन्होंने बीए कर लिया है, वो सदस्य इसमें क्या है वोटिंग देंगे, वोटिंग देंगे। और 5वीं की अगर बात करते हैं वही 100 का कितना है 100 का 1/12% यानी 8.33 सदस्य यानी 1/12 सदस्य है, यानी 1/12 सदस्य है। 1/12 सदस्य तो क्या डिग्रीधारी आ गए, 1/12 सदस्य कम से कम क्या है 3 वर्षों से माध्यमिक या उच्च स्तर से शिक्षक है, ठीक है, कम से कम क्या है 3 वर्ष से माध्यमिक शिक्षा या उससे उच्च स्तर के क्या है शिक्षक है, उनके लिए प्रावधान किया गया है। तो 1/12 सदस्य कहां से लिए जाएंगे, कम से कम 3 वर्ष पूर्व विशेष शिक्षकधारी कर लेते हैं कि जो कम से कम क्या है 3 वर्ष पूर्व के शिक्षक लग चुके हैं, जिन्हें टीचर की श्रेणी में रखा गया, 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं या माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, इससे उच्च श्रेणी में जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे सदस्य रखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे सदस्यों की अगर बात करते हैं तो 1/12 सदस्यों को राज्य की विधान परिषद में क्या हिस्सा दिया जाएगा। तो इसकी अगर वोटिंग की हम बात करते हैं तो समिति तो जो राज्य है, राज्य के समस्त शिक्षक है,
इसकी अगर बात करते हैं राज्य है, राज्य के विधान परिषद की बात करते हैं तो उसी राज्य के जो शिक्षक है वो इसमें क्या पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग देंगे। तो इस प्रकार है वो सदस्य हैं इसमें क्या है चुनाव किए जाएंगे। विधान परिषद होगी तो इसमें क्या है विधान परिषद की संरचना है वो संविधान के अनुच्छेद 171 में दी गई है और इस संरचना में है इन क्षेत्रों से क्या सदस्यों का चुनाव है वो किया जाएगा और इनकी वोटिंग की अगर बात करते हैं तो संबंधित जो व्यक्ति है इनके द्वारा वोटिंग दी जाएगी। इस प्रकार चुनाव संपन्न होंगे और विधान परिषद अगर कहीं बनती है तो इन क्षेत्रों में क्या इनको प्रायिकता रखी जाएगी, इनको प्रायिकता रखी जाएगी और इतने क्षेत्र से क्या है इतने सदस्य का चुनाव किया जाएगा और वो है चुनाव करके क्या सदन में आएंगे और विधान परिषद का कार्य चलाएंगे। क्यों इन सभी को कार्य देना जरूरी है, क्यों अमली है वो भी जरूरी है सदन में और क्या निकाय है ग्रामीण पंचायत राज नगरीय सुशासन उनके सदस्य होना जरूरी है क्योंकि उस क्षेत्र का भी क्या है नॉलेज रखना आवश्यक है। और राज्यपाल कला साहित्य विज्ञान समाज है, जिस प्रकार राज्यसभा में रखा जाता है तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वैसे भी लिए जाना चाहिए। दूसरा ग्रेजुएशन है यानी पढ़े लिखे व्यक्तियों का तो बहुत ही जरूरी है। डिग्रीधारी है यानी शिक्षक है, इसके बाद क्या शिक्षक की अगर बात करते हैं यानी जो 3 वर्ष से क्या अध्यापनरत है पढ़ा रहे हैं या जो क्या उच्च लेवल के शिक्षक है उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार है अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो ये सदस्य इसमें क्या चुने जाएंगे, ये सदस्य क्या है इनमें चुने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि विधान जो परिषद है, विधान क्या है परिषद है, उसमें अप्रत्यक्ष विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्य चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव है वो कितना प्रतिशत किया जाता है। ठीक है, विधान परिषद की बात करते हैं यानी अप्रत्यक्ष रूप से कितने व्यक्तियों को यहाँ चुना जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 5/6 सदस्य। हाल ही में रिट 2022 में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि रिट 2022 का जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया क्या था कि जो अगर विधान परिषद है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्यों का चुनाव है वो किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो कितने सदस्य 5/6 सदस्य हैं उनका चुनाव जो कितना होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 1/6 सदस्य है उनका प्रत्यक्ष रूप से यानी वोटिंग नहीं डाली जाती है, सीधा अप्रत्यक्ष रूप से क्या चुनाव किया जाता है। कितना किया जाता है 5/6। अगर हम बात करते हैं कि कला साहित्य विज्ञान समाग्रता क्षेत्र की बात करते हैं 1/6 सदस्य हैं, ये कितने हैं अगर हम बात करते हैं इनका अप्रत्यक्ष रूप से 1/6। तो इनमें अगर जो बच गया रिमेनिंग पार्ट है 1 - 1/6 यानी 5/6 सदस्य, या तो ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट रूप से अगर बात करते हैं राज्यपाल मनोनीत नहीं करता है 1/6। अप्रत्यक्ष रूप से बात करता है कि अप्रत्यक्ष रूप से है यानी इन श्रेणियों से इनके लिए प्रावधान रखा गया है तो 1/6 - 1 यानी 5/6 सदस्य है। इस प्रकार इसको क्या हल करके इसका सॉल्यूशन डाला गया था। तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितने हैं 5/6 है। तो ये हमारा क्या था विधान परिषद था जो कंप्लीट होता है। विधान परिषद में मुख्य यही बातें थी, इसके अलावा क्या इसमें कुछ बचता नहीं, इसके अलावा क्या इसमें कुछ नहीं बचता है कि 173 में क्या है विधान परिषद की संरचना है। 169 क्या कहता है किसी भी राज्य में विधान परिषद का जो प्रावधान किया गया है। और 172 की अगर बात करते हैं कि जो चुनाव है इनका जो चुनाव है किस प्रकार किया जाएगा, एकल संक्रमणीय की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ये थोड़ा सा इसमें और देखना चाहिए, देख लें 172 क्या कहता है विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय वही है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की एकल संक्रमणीय या अनुपातिक एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सीधा की प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा क्या इनका चुनाव किया जाता है। यानी वही लिस्ट लगती है
इन व्यक्तियों को है यानी 1/6 सदस्य लेने हैं तो 1/6 सदस्य किस क्षेत्र से 1/3 सदस्य जैसे साधारण चंद द्वारा लेने हैं तो ये निर्धारित है, उनमें काउंटिंग लग जाती है कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर, तो अपने हिसाब से जो सदस्य चुनते हैं वो उनको वोटिंग दे देते हैं कि 1 नंबर 2 है, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो ये क्या है, एकल संक्रमणीय है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व है यानी अनुपात रखा जाता है, 1 नंबर प्रायोरिटी, 2 नंबर, 3 नंबर है, इस प्रकार के चुनाव है संपन्न होते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव कौन सी प्रणाली के द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जो संविधान के अंदर 172 में विधान परिषद के लिए वर्णित की गई है। इसके बाद हमने 173 पढ़ा जिसमें क्या लिखा गया था कि वर्तमान की अगर हम बात करते हैं विधान परिषद है उसके 2 सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होकर के रिटायरमेंट होकर चले जाते हैं और अगले जो नए सदस्य है वो चुनकर आते हैं। तो ये क्या हमारा विधान परिषद था, इसमें इतना ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो अनुच्छेद बच जाते हैं 174 तक, 174 से लेकर आगे जो मुख्य अनुच्छेद है इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम 214 से 231 के हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो हमारा क्या हाई कोर्ट और निर्वाचन प्रणाली है कंप्लीट होने के बाद मुख्य आयोग रहेंगे वो 1 या 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर राजस्थान का जो हमारा है वो पॉलिटिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना, ओके दोस्त, थैंक यू।